मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर रहे हैं आप लोग? जो परम रहस्य की बात है वो आप लोगों को बता रहे हैं कि सब कुछ जो अद्वितीय आत्मा है उसमें ही भास रहा। आत्मनि देहत्वं पश्यति अज्ञानयोगतः। अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण से अपनी आत्मा में देहत्व को देखता है जो कि वास्तविक नहीं है। जैसे मणि में अग्नि को देखता है और अग्नि में मणि को देखता है। अनेकों दृष्टांत आपको बता रहे हैं, भ्रम ही भ्रम है, हैं? लगता है दौड़ते हैं बादल, लगता क्या है? चंद्रमा दौड़ रहा है ना? और जहाँ पर कांच है वहाँ पर जल दिखता है, और जहाँ पर जल है वहाँ पर कांच दिखता है। वे भ्रम ही तो है, हैं? और जैसे दिग्भ्रम हो जाता है मोह के कारण से, जो है तो पूर्व वो क्या भासने लगती है? पश्चिम भासने लग जाता है। उत्तर जो वो दक्षिण भासने लग जाता है। तो भासने से, दिखने से वो वैसा नहीं हो जाता है, वो भ्रम मात्र ही है, वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार से ये जगत और ये देह और ये जीवत्व, ये सब के सब भास रहे हैं, वास्तविक नहीं है। अब ये बात बालकों की बुद्धि समझ पाने में समर्थ नहीं हो सकती है। ये बात तो विशुद्ध जो विमल प्रज्ञा है वही समझ सकती है कि हाँ वास्तव में ये दिखते हुए भी वास्तव में क्या है? मिथ्या ही है। दिखते हुए भी स्वप्न के समान, रज्जु सर्पवत दिखते हुए भी क्या है? मरु मरीचिका के जल के समान दिखते हुए भी है नहीं। और जो नहीं दिखाई दे रहा है वही वास्तव में है। इसको कौन कौन समझे? जिसकी बुद्धि विमल है, जिसकी बुद्धि विकसित है। और जो अविकसित बुद्धि वाले हैं, संसारी, रागी, बालक, उनके तो बालाहा शब्द प्रयोग किया गया है ना। क्या बोलते हो? बालाहा माने बालक है। क्या है? बालक ही है जो यथार्थ को ना देखे, जो मोह के कारण जो नहीं है उसको देखे।
अयथावत जो देखता है, बताया ना, अयथावत प्रजानाति, ऐसे बुद्धि सा पार्थ तामसी, ऐसे कुछ है क्या? अयथावत प्रजानाति, गीता जी में ही आया ना अयथावत, है जी में कब आया ना वो, सांख्यम योगम पृथक बाला प्रवदंती न पश्चिम पंडिता, हाँ, प्रवदंती न विपश्चिता एकमप्यास्थिता सम्यक उभयोर्विन्दते फल। यहाँ पर क्या बता, अयथावत, जो यथावत नहीं है, वैसा नहीं जानता है, अयथावत जानता है, बुद्धि सा पार्थ तामसी, वो क्या है, उल्टा ही देखना, क्या देखना, उल्टा ही देखना है। किसी के अंदर धैर्य है तो उसको क्या देखना, कायर समझना, धैर्य है और उसको क्या समझ लेता है, कायर समझ लेता है। उदारता देने का भाव है, देता है, खिला करके प्रसन्न होता है, लेकिन उसको क्या देख लेता है, क्या दिखावा कर रहा है, क्या कहता है रे, दिखावा कर रहा है, जबकि उसका भाव क्या है, बांटने का भाव है, देने का भाव है, खिलाने का भाव, उदारता है ना उसके हृदय में, करुणा है, प्रेम है, लेकिन उसको भी क्या मानता है, वो दिखावा कर रहे हैं। तो अयथावत जो मूढ़ लोग होते हैं, तो वैसे नहीं, जो यथावत जानना वही बुद्धि क्या है, सात्विक है। तो अयथावत क्या जान लिया है, आत्मा जो विशुद्ध है, सच्चिदानंद है, नित्य मुक्त है, उसमें जगत द्वैत को देखना, ये क्या है, अयथावत देखना। तो ये आप लोग श्रवण कर चुके हैं। और जैसे हिलता है जल और क्या लगता है, चंद्रमा हिल रहा है, तो हिल रहा है क्या वास्तव में, तो भ्रम मात्र ही है। ऐसे ही अपनी आत्मा में देहत्व अज्ञान के योग से देखता है, वास्तविक नहीं। जिसको अब तक आपने 70 वर्ष की आयु तक वास्तविक माना, सत्य माना, सार माना, है ना, महत्वपूर्ण माना, इसके लिए ही जिए, यहाँ क्या कह दिया है, ये वास्तविक नहीं है, ये केवल भास रहा है, दिख रहा है, जैसे सपना दिख जाता है। दीर्घ स्वप्नम इमं विद्धि अथवा चित्त विभ्रमम, क्या बोला है, इसको तो लंबा सपना मानो या चित्त का विभ्रम मात्र मानिए, है ना, ये वास्तविक नहीं है। इसी बात को पुनः पुनः आप लोगों को समझाया है। अब आप लोग 87वां श्लोक देखिए, यही है ना, एवमात्मन्य विद्यातः देहाध्यासो हि जायते स एवात्मा परिज्ञातो लीयते च परात्मनि। एवं आत्मनि अविद्यातः देहाध्यासः हि जायते स एव आत्मा परिज्ञातः लीयते च परात्मनि। एवं इस प्रकार से, किस प्रकार से, किस प्रकार से, हाँ कह जी महाराज एक क्या बताए आपने, तो इतने दृष्टांत दिए हैं। जैसे रस्सी में सर्प दिखता है, जैसे सीपी में चांदी दिखती है, जैसे आकाश में
नीलिमा दिखती है। जैसे मरीचिका में क्या भासता है? जल भासता है? तो जैसे मणि में अग्नि भासती है। अनेकों दृष्टांत आपने दे दिए। जैसे जल के चंचल होने पर शशि चंचल भासता है, इसी प्रकार से एवं, ये सब किसका अर्थ है? एवं। इस प्रकार से आत्मनि अविद्यातः, अपनी आत्मा में, किसमें? अपनी आत्मा में, अविद्यातः, किसके द्वारा? अविद्या के द्वारा। किससे? अविद्या से देहाध्यासा ही जायते। क्या होता है? ये देहाध्यास उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार अपनी आत्मा में अविद्या से देहाध्यासा ही जायते, देहाध्यास उत्पन्न। समझ रहे हैं आप किस स्तर की ये बात है और किस स्तर पर आप पहुंच गए, और इसी स्तर पर आप लोगों को विराजमान, यही तो सत्य है। और अब तक जो कुछ भी देखा, सुना, समझा, जाना, माना, सब का सब क्या था? सब का सब झूठा। सब का सब क्या है? मिथ्या। सत्य बात तो यही है ना। क्या बात सत्य है? कि अपनी आत्मा में अविद्या से देहाध्यास उत्पन्न हो गया, बस सारा जगत ही दिखने लग गया। क्या दिखने लग गया? सारा जगत भासने लग जाता। यहाँ देहाध्यास मतलब बारंबार आभास ना बोल करके या जीव भाव ना बोल करके देहाध्यास बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा दृढ़ है, जबकि देह अभी मिली है। कितने दिन पहले मिली थी? हाँ? कुछ ही समय पहले मिली ना। किसी को 20 साल पहले, किसी को 50 साल पहले, किसी को 60, 70, 80 वर्ष पहले, तभी मिला है ना ये शरीर। लेकिन इस शरीर को लेकर के ही जीता और इसके जीवित रहने को ही अपना जीवित मानता है, और इसके मर जाने को ये समझता है कि मैं मर गया या मर जाऊंगा, है ना, ऐसा मानता है। और इसके खाने को ही क्या मानता है? क्योंकि खा कौन रहा है? भूख किसको लगी? आत्मा को। हाँ? और इसके चलने को क्या मानता है? हम गाड़ी के चलने को कोई बयान कि दिल्ली से चल के आया जी। अरे महा झूठे रहने दे, एक कदम नहीं चला तू झूठ बोलता है। तू चल के आया हैं? तू वैसे ही है। चलने को क्या मानता है? कि मैं चलता हूं। दौड़ने को मैं दौड़ता हूं। शरीर हाथ ने उठा करके कोई वस्तु यहां से वहां रख दी, क्या बोलता है? मैंने रखी, मैं करता हूं, और मैं देखता हूं, और मैं सुनता हूं, और मैं बोलता हूं। जबकि इनमें कहीं भी मैं नहीं है। क्या शरीर में या इंद्रियों में या प्राण मन बुद्धि जो उपाधि है, ये सब कर्म, ये सब गुण, ये सब स्वभाव किसके? उपाधि के हैं ना। लेकिन इनको किसमें आरोप किया हुआ है? अपने में आरोप करता है। कर्तामिति मन्यते अतः बध्यते। अपने को कर्ता मानता है, इसीलिए बंध जाता है।
करता न तू तिहु काल में, श्रद्धा सुधा का पान कर। क्या बोला है? करता न तू तिहु काल में, श्रद्धा सुधा का पान कर, पीकर उसे हो जा सुखी, हो जा अजर हो जा। इसलिए शुरू में ही कह दिया है श्रद्धा। क्या कह दिया है? श्रद्धा, है ना। देखो ऐसे तो जो महापुरुष है, जिन्होंने बिना किसी सहारे के स्वयं अपनी प्रज्ञा से ही सत्य को खोज लिया, जान लिया, अनुभव कर लिया, ऐसे तो इतिहास में कितने हुए हैं? 2, 4, 5 हैं। इसलिए किसके सहारे की आवश्यकता पड़ती है? सहारे की कोई गुरु चाहिए। तो श्रद्धा इसीलिए, जिनकी बुद्धि उतनी तीक्ष्ण, उतनी सूक्ष्म नहीं है, तो उनको क्या, किसका सहारा चाहिए? गुरु का सहारा। और वहां पर श्रद्धा जो कुछ कमजोरी थी, वो श्रद्धा उसको क्या कर देगी? पूरा कर देगी। श्रद्धा क्या करेगी? पूरा कर देगी। जो बुद्धि में थोड़ी बहुत क्या है? कमजोरी है, उतनी तीक्ष्ण, उतनी सूक्ष्म नहीं है, यदि श्रद्धा पुष्ट है तो वो सबको, उसको क्या कर देगी? उस जगह को भर देती है। और श्रद्धा का मतलब यही है कि जो वचन कहे है उनका क्या हो? निश्चय। क्या हो? निश्चय। ये निश्चय हो। और निश्चय क्या हो? यही बताया ना कि तू तीनों काल में करता नहीं, लेकिन फिर भी क्या करता है? अपनी प्रज्ञा से उस तत्व को जानने वाले रमण महर्षि, महात्मा बुद्ध, ऐसे अनेकों हुए। नानक देव जी, जिनको संत कबीर के लिए भी ऐसे हमको इस पत्र से माना जाता है कि तत्व को प्राप्त था, इतनी विधासन में कुछ कमी थी, वो स्वतः प्राप्त हो गया। जो मान लीजिए, लेकिन अगले उसमें मान लीजिए, जैसे इस जन्म में तो किसी गुरु, सुखदेव जी भी इसी में, हाँ, तो इस जन्म में तो गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी। नहीं तो ब्रह्मा तक को देखा गया, हाँ, कि भगवान को हंसावतार लेकर के उपदेश, बस बताया ना आपको, ये दोनों ही बातें हैं। लेकिन यही है कि स्वयं की लगन ही मुख्य है। इस जन्म में गुरु नहीं किया तो पिछले जन्म में किया है, या उससे पिछले जन्म में किया है, तो निरंतर चलती रही। वो तो जब गुरु कर लेता, ऐसा भी तो है ना कि जब गुरु कर लिया तो जब तक मुक्त नहीं होता तब तक गुरु पीछा करता ही होता। उनका संकल्प, उनका ज्ञान, क्योंकि जो ज्ञान है ये तो कभी भी नष्ट होता है क्या? वासना बन करके बीज रूप में, इस ज्ञान के जो संस्कार है, ये जो वासना है, ये बीज रूप में हृदय में विराजमान रहते ही है ना। अब यह परमार्थिक ज्ञान जो है, हाँ, ये कभी नष्ट नहीं होता। नष्ट नहीं, किसी जन्म में कुत्ता बिल्ली कुछ भी बनेगा, वहां भी ये ज्ञान रहेगा। और निरंतर कर्म नहीं कर सकते, वहाँ कर्म नहीं कर सकते। हाँ, अन्य योनियों में बस वो प्रकट हो जाता है। जैसे बीज है, जब तक आपने भूमि पर, इस फरस पर रखा है, शीशे पर रखा है, अंकुरित नहीं होगा। जमीन में डाल देंगे तो है ना, तो वैसा ही है। और उसमें भी सबका अपना अपना वो है। देखो, भूमि का भी अपना महत्व और बीज का अपना महत्व है। नहीं, अधिक बीज का महत्व है, लेकिन भूमि का महत्व कम नहीं है। आम का बीज और नीम का बीज, आम का लगाओगे तो आम ही होगा, नीम लगाओगे नीम ही होगा। लेकिन भूमि का भी बड़ा महत्व है कि भूमि कैसी है ना। यदि रेतीला है तो वहां पर उतना अच्छा नहीं होगा, जो भूमि है। तो सबका ही योगदान है। इसलिए आगे बोला है ना, भोला बाबा की छंदावली, श्रुति संत गुरु ईश्वर कृपा अब मुक्त बंधन से भया। किसी को नहीं छोड़ा। श्रुति संत गुरु ईश्वर कृपा, क्या सबकी हुई, सबने आशीर्वाद दिया। सबने क्या किया? सबने आशीर्वाद दिया। सबने आशीर्वाद दिया है, सबके आशीर्वाद से काम बन गया। सबके आशीष मिलता है, नहीं मिलता है ना।
जो सज्जन व्यक्ति है वो बड़ों की भी सेवा करता है, छोटों से भी प्रेम करता है, तो उसके प्रति सबका सद्भाव बनता है ना, इसका मंगल हो, इसका भला हो, इसका कल्याण हो, तो सबका आशीष मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है? सबका आशीष मिल रहा है ना, सबका सहयोग मिल रहा है ना। कोई उसमें प्रतिबंध है क्या? प्रतिबंध उपस्थित करता है? विघ्न नहीं करता ना। हाँ, तो इसीलिए सबसे हाथ जोड़ के रहिए, वही सिया राम मैं करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जो भी हो, सज्जन दुष्ट हो, सबको, दुष्ट को पहले जोड़ दिया करो, ठीक है ना। सज्जन को जोड़ो ना जोड़ो, लेकिन दुष्ट को, सज्जन को नहीं जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बुरा थोड़ा मानेगा, ये उसको आवश्यकता थोड़ा ही है, वो तो आपका अपना भाव है। पर दुष्ट को जोड़ना, अच्छा है, इतना बड़ा हो गया है, इसको भाई वो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? झुकाना पड़ेगा, है? दुष्ट को पहले जोड़ना है, सज्जनों को नहीं। तो आशीष की बात है, तो उसका मतलब वही है ना। तो आवश्यकता है तो श्रद्धा का मतलब यही है कि गुरुजी क्या कह रहे हैं? करता न तू तिहु काल में, तीनों कालों में तू करता नहीं है। श्रद्धा सुधा का पान कर, ऐसे गुरु के वचन, उनमें श्रद्धा रूपी जो अमृत है उसको पी ले। निश्चय कर कि मैं करता, शरीर से कर्म होना ही चाहिए, नहीं होंगे तो क्या जंग लग जाएगा। वो क्या बोलते हैं, कुछ काम नहीं, अर्थराइटिस, क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस हो जाएगी, इन जोड़ों वोड़ों से काम नहीं लोगे ना। हाँ, इसलिए काम तो लो, शरीर से काम हो, क्या दिक्कत है, कोई समस्या है? शरीर काम करे, इंद्रिया काम करे, प्राण काम करे, मन काम करे, बुद्धि काम करे। आंख बंद करके चलोगे सड़क पर, हैं, या कोई भी कार्य करोगे विचार पूर्वक नहीं करोगे, क्यों जी? आटे का कुछ और ही बना दूंगा, रोटी नहीं बनाओगे क्या? या रेत ला के उसकी जगह, आटे की जगह रेत गूंथोगे? तो बुद्धि पूर्वक करो, बुद्धि अपना काम करे, मन अपना काम करे, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन निश्चय रखो, ठीक है ना। ये निश्चय रखो, आत्मा इनसे अलग, साक्षी और अकर्ता, मैं तीनों कालों में करता नहीं हूं। तो ऐसा जब रखेंगे, और गीता जी का दृष्टांत कितने बार बोला है वहां पर, तो बोले हत्वा पीसा इमान लोकान ना हंति ना निबध्यते। तलवार लेके सबको मार दिया एक तरफ से, तो भी उसको एक को नहीं मारा उसने। किसने? यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, हत्वा पीसा इमान लोका न हंति न निबध्यते। यस्य अहं कृता ना, मैं करता नहीं हूं, नाहं कृता भावा, मैं करता नहीं हूं ऐसा जिसका भाव है, बुद्धिर यस्य न लिप्यते, और जिसकी बुद्धि कर्म फल में लिपायमान नहीं है, फलासक्ति पूर्वक नहीं, फलाभिसंधि पूर्वक कर्म में प्रवृत्त नहीं हो रहा है, तो ना तो कर्ता भाव है ना भोक्ता भाव ही है। उसके लिए कहा गया तलवार उसने ली हाथ में और सबको मार दिया। किसी को नहीं मारा उसने, वास्तव में मारा है क्या किसी को उसने? अब पेड़ की शाखा गिर गई, कल ही अवतार ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है। घोड़े पर चढ़ कर तलवार सबको काट डालेंगे। अब पेड़ की शाखा गिर गई, 20-30 लोग मर गए, करो मुकदमा किस पे करोगे? किसने मारा है? अब ये पहाड़ जो है, भूकंप आया है, इमारतें गिर गई, पहाड़ पत्थर गिर गए, और बहुत लोग, किसको मारो? तो वैसे ही है। इसमें एक पिक्चर आई थी, तो सारे धर्माचार्यों से पैसा वसूला उसने। अच्छा। वो माई गॉड करके पिक्चर आई, उसमें गीता के ऊपर बनाया उसने। तो उसमें उसका दुकान था, भूकंप आया, वो गिर गया, तो उसने मुकदमा कर दिया। अच्छा। और उसके इंश्योरेंस के ऊपर किया, और
धर्माचार्य के ऊपर किया, परमात्मा के ऊपर कर। तो उसने कहा कि इंश्योरेंस वाले ने कहा कि अगर वो दैवी आपदा से होगा तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते, और इसने कहा कि दैवी आपदा से हुआ है, ये लोग कहते रहे कि दूध चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, ऐसा करो, रुद्राभिषेक करो, मैं सब करता गया, मीनाट इसमें मेरा इतना 1000 रुपया खर्च हुआ। अब तो फैसला उसके पक्ष में आया कि इसको पैसा दिया, इसका मुआवजा दिया जाए। फिल्मों का तो सब ऐसे ही है, विचित्र। तुम्हारे ईश्वर ने गिराया, ईश्वर ने गिराया, तुम्हारे ईश्वर ने गिराया। किसी ने कुछ नहीं गिराया, सब अपना कर्म अपना सब प्रारब्ध है। अंत में यहीं पे आएंगे कि न तो कुछ गिरा, न कुछ पड़ा, न कोई नष्ट हुआ, न कुछ हुआ, ये हुआ ही नहीं कुछ। वो तो ज्यादा ही ऊंचा ज्ञान हो गया। पर यदि कुछ हो भी रहा है तो वो सब अपना ही, अगर कुछ हो रहा है तो कारण बताना पड़ेगा, तो प्रारब्ध है अपना। ये नहीं, प्रारब्ध तो अलग चीज हो गया। जैसे पहाड़ गिर गया तो पहाड़ गिरने का कारण क्या था? प्रारब्ध कारण रहा होगा, प्रारब्ध ही कारण है। प्रारब्ध नहीं, सबसे बड़ा प्रारब्ध कौन दे रहा है? ब्रह्मा दे रहे हैं ना, तो उन्हीं को माना जाएगा मूल कारण अपने। नहीं, तो वो तो अपना ही कर्म भोग है, ठीक है। वो भगवान को या ब्रह्मा को अपना अलग से तो देंगे नहीं। लेकिन कारण तो माना जाता है ना, जब अव्यक्त को कारण मानते हैं, कहीं माया कह दिया। अव्यक्त वहां से अभिप्राय, जैसे अब माया कह रहे हैं, वैसे तो जो बोलते हैं ना अदृष्ट बोलते हैं ना, जो भी आप कर्म करते हैं शुभाशुभ, वो अदृष्ट बनता है। तो अदृष्ट ही है कि आप भले ही नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आपके जो कर्म हुए हैं वो विद्यमान है और उनका फल भोग आपको भोगना है। चलो उसमें तो विचार और भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या बता रहे हैं कि तू क्या है? कर्ता नहीं है तीनों कालों में, ऐसा बताया है ना। तो ये निश्चय करना चाहिए निरंतर शरीर से। देखो अब शरीर बैठा हुआ है, तब आपका निश्चय क्या है? मैं करता नहीं। फिर शरीर ने कुछ कर दिया, तब आपके अंदर क्या भाव आ जाता है? ये बड़ी गड़बड़ बात है ना। शरीर बैठा है तब तो क्या मानते हो? इसका मतलब क्या है? अब शरीर को ही मैं मान रहे हो ना। अभी भी बैठे बैठे क्या चिंतन कर रहे हो? अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, ये चिंतन कर रहे हो। अभी धूप अच्छी आ रही है तो आप आत्मा हो, और सर्दी में ठिठुरते हो तब आप तब क्या कहते हो? सुन रहे हो हमारी बात, पर कह रहे हो ठीक है महाराज जी सारी बात, ठंडी लग रही, लेकिन ठंड मुझे लग रही है, वही पता है। ऐसे नहीं होना चाहिए, समझो इस बात को। शरीर कर्म करे तो भी ये निश्चय होना चाहिए कि मैं अकर्ता। इंद्रियों से कर्म हो तो भी क्या निश्चय हो कि मैं अकर्ता। प्राण मन बुद्धि से भी उनका व्यापार होवे तो भी क्या निश्चय होना चाहिए कि मैं अकर्ता। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है तो इधर देखिए क्या बता रहे हैं। आत्मनि अविद्यातः देहाध्यास ही जायते। आत्मा में अविद्या से देहाध्यास उत्पन्न हो गया, वास्तविक नहीं है, भास रहा है। इतने दृष्टांत आपको दे दिए है ना। स एव आत्मा परिज्ञात, आत्मा परिज्ञाता स एव, वह जो अध्यास है वह अध्यास ही आत्मा परिज्ञात। किसको जान लिया? आत्मा को जान लेने पर। क्या जान लेने पर? जैसे सर्प भास रहा था और रज्जू को जान लेने पर वो सर्प क्या हो गया? जो कल्पित सर्प था, भासमान सर्प, क्या हो गया? वो रज्जु ही हो गया ना। इसी प्रकार से आत्मा परिज्ञाता, आत्मा को जान लेने पर स एव, वह जो अध्यास है वह अध्यास ही परात्मनि लीयते। क्या होता है?
परात्मा में अपनी आत्मा में ही विलय हो जाता। जो देहाध्यास है, जीवाभास है सब अपने में ही विलय हो जाता है ना। कब? अपनी आत्मा को जान लेंगे। तो ये तो बता, दो प्रकार से चिंतन बताया है आपको, दो प्रकार से बताया है ना, एक अन्वय रूप से और एक व्यतिरेक रूप से चिंतन करना चाहिए। तो अन्वय रूप, अब समस्या क्या होती है, अधिकतर लोग मैं आत्मा हूं इसका चिंतन अन्वय रूप से करते हैं, इसलिए कभी अनुभव नहीं हो पाता। व्यतिरेक रूप से क्या है, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं, ये भी आत्मा नहीं, ये भी आत्मा नहीं, ये भी निषेध मुख जिसको कहेंगे, एक विधि मुख और एक निषेध मुख। तो कैसे कि मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, चित्त भी नहीं, अहंकार भी नहीं, इंद्रिया भी नहीं, प्राण भी नहीं, अन्नमय कोश नहीं, प्राणमय कोश नहीं, मनोमय कोश नहीं, विज्ञानमय कोश नहीं, आनंदमय कोश नहीं, इस प्रकार से जो गहन गंभीर विचार करना है, ये क्या है, व्यतिरेक चिंतन है। अब आपकी जो बुद्धि है ना, वो बड़ी विचित्र है। बताओ कैसी, आलसी है। क्या है? नहीं आलसी, हाँ आलसी अधिकतर होती है, करना नहीं चाहती कुछ, करना मतलब विचार नहीं करना चाहती। जब कर लेगी आपकी बुद्धि, कुछ और करना होगा वो भी कर लेगी, पाठ करना होगा वो भी कर लेगी आपकी बुद्धि, है ना, कुछ और तोल मोल ये वो सब कर लेगी, लेकिन विचार की बात जहां होगी तो मैं आत्मा हूं ये चिंतन करूं, ये भी कर लेगी, बहुत सहज है उसके लिए। लेकिन ये गहन विचार करना, उसमें वो आलसी है। और जहां पर जोड़ घटा गुणा भाग करके लाखों करोड़ों की कमाई होती हो, वो भी, और कितना पेचीदा हो तो भी कर लेगी, नहीं क्यों जी? स्वार्थ पूर्ति के विषय में बहुत गहरे उतर जाएगी, नहीं उतर जाएगी? है ना। तो बुद्धि की वो है, आलसी है। वो बोलते ना कि भजन करण को आलसी, भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। धिक्कार, नमस्कार के लिए। भजन करण को, भजन क्या है? तजन नाम है भजन का। भजन नाम क्या है? तजन करना, त्याग करना। क्या त्याग करना? यही जो अनात्मा नहीं है उनको सही से ये जान के कि ये आत्मा नहीं है, ये अनात्मा है, और उनमें जो अहम मम बुद्धि है उसका त्याग करना, यही भजन है। तजन ही क्या है? भजन है। समझ आ रही है ना? बार बार पूछा है ना, वो जो इनकी बाबा काली कमली वालों की वो पुस्तक भी पढ़वाई थी हमने काफी सत्संग निरंतर आप लोगों का 20 वर्ष से चल ही रहा है ना। 20 वर्ष से तो इस शरीर के माध्यम से हो रहा है, और आप लोग तो पहले से ही सुनते हैं। तो वो भी क्या है? पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश, बड़ी अच्छी ग्रंथ है, बहुत निष्ठा वाली, निष्ठा है, पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश, बाबा काली कमली वालों की है। अच्छा, अद्वितीय पुस्तक है, गजब, निष्ठा की बात है। तो उसमें बार बार कहते हैं भजन कर। क्या भजन क्या है? कहते हैं आप सहित सब गोविंद है, आप सहित सब नारायण है, आप सहित सब नारायण है, यही भजन है? आप सहित सब विष्णु है। और उन्होंने अजगर के मुंह से उपदेश दिखाया, पक्षी के मुंह से दिखाया, चिड़िया के मुंह से दिखाया, कबूतर, मतलब सब सर्वात्म भाव दिखाया उन्होंने। निष्ठा है उन संत की, बाबा काली कमली वाले। और कितना उनके शरीर के माध्यम से कितना परोपकार हुआ है ना। एक राजा भी इतना नहीं कर सकता है। चारों धाम हर कितने किलोमीटर पर? 2 कोस पर, 3 मील पे,
हर 3 मील पर उनकी चट्टी, और वहां पर सब रहने खाने की व्यवस्था, कपड़ा, जूता है, छाता, सब निशुल्क है ना, लाठी, इतनी सेवा, सब संतों को भिक्षा। पहले यहाँ ऋषिकेश में जितनी कुटियाएं, आश्रम आदि थे, तो भोजन आदि, आज तो भोजन बड़ा सुगम है, तो सब एक बहुत उच्च कोटि के संत इसकी चर्चा करके उनकी तुलना उनसे किए थे, भरत जड़ भरत की स्थिति से। अच्छा अच्छा, ये नहीं अच्छे पहले तो एकदम बहुत खाली एक लंगोट में रहते थे, नहीं अच्छे से। और जब से उनके में ये आया कि मुझे संतों के लिए करना है, तो एक कृत्य भाव में आए, तो जो सेठ इनके आगे गिड़गिड़ाते रहते थे, कुछ लेते नहीं थे। अब इनको उनके यहाँ जा करके मांगना पड़ा, और उसके बाद इनको बड़ी घड़ा हो गई कि ये तो बहुत बेकार काम मैंने ले लिया। तो प्रेरणा नहीं है, बड़े अच्छे उच्च कोटि के संत, प्रेरणा ही दिया उन्होंने, और वो कभी लिपायमान नहीं हुए, वो बिल्कुल। हमको जितने संत कहा, संत बड़े उच्च कोटि के थे, तो मैं मानता हूँ कि सबको नहीं पता होगी सारी बात का। अच्छा, ये तो यहाँ के इन लोगों को ज्यादा, इन लोगों को ज्यादा जानकारी है रमेश जी। वो अंदर की चीजें तो आप जैसे महात्मा ही पकड़ पाएंगे ना, ये बात तो थोड़ा समझ में आता है। हाँ, नहीं हो भी सकता है, हो सकता है, क्योंकि वो भी आया है ना कि विक्षेप हो जाता है। अब नानक देव और संत ज्ञानेश्वर जब आपस में मिले हैं, तो कहा देख तेरे पास नानक आया है, वो उड़ते जा रहे हैं, तो उधर तो दीवार बना रहे थे अपना, ऐसा सुनता हूँ। तो कहे चल दीवार गुरु आया है, दीवार से ही तो चले आ रहे हैं। इधर बड़ी ऊंची स्थिति है ना। तो ये अभी कुछ आया था ना, अब बाहर से देखने में हम लोग तो सामान्य साधु लगेंगे, दोनों के दोनों कि विक्षेप हो जाता है व्यवहार में, ज्ञानी की बुद्धि में भी। ऐसे ही कल पढ़ रहे थे, कोई दूसरा ग्रंथ देख लिया होगा हमने, तो वो स्वीकार करते हैं कुछ लोग, वो कुछ स्वीकार करते भी है, कुछ नहीं भी करते। चूड़ामणि का आगे का प्रसंग यही आने वाला है। हाँ, जगह जगह बताया, उसमें भी बताया है, पर ये भी भिन्न भिन्न स्थितियां है, सबको नहीं होता है ना। लेकिन फिर भी वो बहुत उच्च स्थिति है। हाँ, वही जो चतुर्थ और पंचम भूमिका है ना, उनमें व्यवहार होता रहता है ना। बाधितानुवृत्ति से कहिए, या इसको स्वप्न रूप समझ करके व्यवहार होता है। चतुर्थ में तो व्यवहार होता ही है, पांचवें में भी होता है, और पांचवें में बाधित बुद्धि से ही होता है, और छठी और सातवीं भूमिका में व्यवहार होता ही नहीं बन पाता है। इस तरह से महात्माओं ने विचार किया है। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं? हाँ, भजन की बात बताइए ना। भजन क्या करो? भजन है आलसी, भजन करण में आलसी। भजनात् इति भजना, भंजना, भंजना दोनों, भंजन, भजनात् इति इति, हाँ, भज सेवायाम अर्थ लगाएंगे वहां पर, और भंजनात्, भंजना तो भंजन यही है, भंजन हो गए, सबका भंजन कर दो। मन में जो भी वासनाएं इच्छाएं है, वो सबका क्या हो? भंजन हो, सब टूट जाए, नष्ट हो जाए, वो भजन है। तो वो वाली बात दोबारा याद करो, भजन करण को आलसी और भोजन को है। वाह जी वाह, क्या महाराज, ये तो मर की बात कह दी आपने। तुलसी ऐसे जीव को बार बार नमस्कार, बार बार धिक्कार, है ना। तो भजन में बुद्धि आलसी है नहीं, क्यों सेठ जी? अभी हिसाब किताब लगाना होगा, जैसे सेठ जी का आगे कभी कभी हम रख देते हैं ना पैसे, यूं गिनने के लिए यूं वहां चढ़ा लेते हैं, और यूं गिनेंगे, बिल्कुल देख करके भी तरीका कितना व्यवस्थित होता है नहीं। और ये चिंतन की बात हो, क्या महाराज जी तो आप ही कर लो, है ना। ऐसा होता है। एक बड़े सेठ थे, वो आते थे, अच्छी उम्र थी, लेकिन वो बड़े स्पष्ट बोलते थे। मोजी राम जी, वो लंबे से, आपने तो खूब देखे। वो कहते थे, अब चावलों का उनका काम, और बड़े एक्सपोर्टर थे। वो कहते थे कि जी चावल की बात कराओ दिन भर, गेहूं की कराओ, आटे दाल की कराओ, पर ये भजन क्यों नहीं होता? कि बैठता तो हूँ माला लेके, कि मन ही नहीं करता भजन करने को। और उसमें कि दिन भर कोई बिल्कुल कोई थकावट नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। बुढ़ा था 90-95 साल का, फिर भी रमेश जी भी देखे तो आश्चर्य था ना शरीर उनका, ऐसा शरीर,
ऐसा स्वास्थ्य सुंदर है। तो वो कहते भजन नहीं, पर उसके जीवन में सात्विकता थी, है ना, सच्चाई थी, कभी कोई कपट नहीं, छिपाव नहीं। सारी अपनी जितनी कमी थी सब बोल देते हैं कि महाराज मेरे में तो ये भी कमी है, मैं तो ये भी कमी है, यदि हम तो गृहस्थ लोग ऐसे लोभी है, ऐसे वो है, वो सब बोल देते, क्योंकि कोई छिपाता है, छल नहीं कहने का। अच्छा जी, भजन की बात है, चलिए देखो भजन करो। क्या भजन करो? बता दिया है कि स एव आत्मा परिज्ञातः लीयते च परात्मनि। ये जो अध्यास है ना, जिसने दुखी किया हुआ है आपको, किसने दुखी किया है इस अध्यास में? और ये अध्यास कहाँ से जन्म हुआ है इसका? अविद्या से। अध्यास कहाँ से जन्म हुआ है? अविद्या से, अज्ञान से। तो दूर कैसे होगा? अंधेरे से सर्प का जन्म हो गया जी, और प्रकाश से क्या हो गया? वो सर्प पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गया। वैसे ही अज्ञान अंधकार से जीव भाव, देह भाव और जगत भाव प्रकट हो गया, अज्ञान अंधकार से। और ज्ञान से क्या होता है? आत्मा के ज्ञान से सबके सब अदृश्य हो करके उसमें ही विलय हो, तो ब्रह्म रूप है ना। सत्य बात आप लोग सुन रहे हैं ना। अब तक तो और ही बातें सुनी है? क्या बातें सुनी है? जगत की बातें सुनी है कि राम जी की ये लीला है और रावण की ये लीला। तो क्या है सब? जगत की बात है, लेकिन चित्त संस्कारी हो, चित्त में सात्विकता आए, उसके लिए वो भी आवश्यक है। इसलिए ये सब चित्त में सात्विकता आए, सद्गुण आए, विकार दूर होवे, है ना, बुद्धि निर्मल होवे, तो वही ये समझ पाएगा ना और इसमें उतर पाएगा। जिसकी बुद्धि मलिन है समझेगा ही नहीं। और उतरने की बात तो गहराई में दूर की बात। बुद्धि स्थूल बुद्धि और आलसी बुद्धि, वो इसमें गहराई में नहीं उतरती है। गहराई में उतरिए और ये समझिए कि ये देहाध्यास अविद्या से उत्पन्न हुआ है और आत्मा परिज्ञाता, आत्मा को जान लेने पर स एव परात्मनि लीयते, वह परात्मा में, अपनी आत्मा में लीन हो। विधिमुख और पता है ना, अभी हमने अन्वय और व्यतिरेक रूप से प्रथम चिंतन करना चाहिए। ये भी आत्मा नहीं, ये भी आत्मा नहीं, ये भी आत्मा। क्या करेंगे? अन्वय मुख क्या है? सब कुछ आत्मा है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ब्रह्म ही है, परमात्मा है। लेकिन शुरू में ही ये चिंतन करने लग जाते हैं साधक कि परिश्रम ना करे, क्योंकि बुद्धि आलसी है, मैंने अभी जैसे बताया। तो उसका परिणाम ये होता है कि वो केवल एक भावना मात्र रह जाती है कि मैं आत्मा हूं। दूसरा, कभी भी देह आदि से आत्मा की पृथकता का अनुभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसा अनुभव हुए बिना बस वो केवल एक भावना मात्र है, एक बौद्धिक विचार मात्र है। इसलिए व्यतिरेक मुख से हम कहते हैं कि आरंभ में क्या होना चाहिए? व्यतिरेक मुख से चिंतन करो। मैंने बहुत जगह देखा है कि अन्वय मुख से चिंतन करते रहते हैं और बहुत बहुत वर्ष बीत जाते हैं, बस केवल एक वो बौद्धिक भावना मात्र है, एक निश्चय मात्र है, बौद्धिक। व्यतिरेक रूप से करिए ना, परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन ये परिश्रम यही तप है। और ये तप करके क्या मिलता है? मंथन करके क्या मिलता है? अमृत मिलता है ना। तो तप करना चाहिए। जो तप नहीं करते हैं, आज का तो जमाना ही क्या महाराज, आलस का जमाना है ना।
परिश्रम पुरुषार्थ ये ना करना पड़े। नहीं, सब काम क्या कर दे, मशीन कर दे। कपड़े कौन धो दे, मशीन धो दे, है ना। सब काम कौन कर दे, चटनी कौन बना दे, मशीन बना दे, है ना। और आटा भी रोटी मशीन बना देती है। अच्छा, रोटी भी मशीन बना दे, आटा भी गूंद देगी, मशीन आटा भी बना देती तो सब काम क्या मशीन कर दे, तो उसका परिणाम क्या है, यही आलसी। बुद्धि भी तन भी आलसी, मन भी आलसी, आलस में डूबा रहेगा, कुछ कर पाएगा का। यहाँ तो सबसे अधिक पुरुषार्थी जो है वही परम पुरुषार्थी, वही क्या जान पाएगा, कर्म और कर्म फलों की अनित्यता को, सीमितता को, दुख रूपता को वही जानेगा ना। यहाँ तो अत्यंत परिश्रम ही चाहिए ना, जो खूब अपनी बुद्धि, और परिश्रम का मतलब केवल शरीर के परिश्रम की बात नहीं है, वो तो बहुत साधारण है परिश्रम, है ना। इनकी नश्वरता, क्षणभंगुरता, दुख रूपता, असारता, व्यर्थता, बंधन रूपता को बहुत बहुत गहराई में उतर के अनुभव करे, मनन करेगा तभी अनुभव होगा। और फिर ये अनुभव करना कि ये सब स्वप्न मात्र है, परिश्रम लगेगा ना। तो आलसी बुद्धि, इसलिए कहते हैं कि सीधा पंथ वैरागी का, भजले साधु सीताराम, है ना भाई। कुछ और तो क्या करेगी, कई लोग कहते ना कि यदि पठितव्यम तद विमर्तव्यम, न पठितव्यम तद विमर्तव्यम, तत्कथम दंत कट कटेति कर्तव्यम। यदि पढ़ोगे तो भी मरोगे, नहीं पढ़ोगे तो भी मरोगे, क्यों बिना बात है। पढ़ना क्यों, शास्त्र रटने। आलसी लोग है ना, कुछ करना ना पड़े, अरे अंधेरे में रहेगा मूर्ख, है ना। किसमें रहेगा, बिना ज्ञान के कहाँ रहेगा, अंधकार में ही रहता है ना, अंधेरे में रहता है। ज्यों ज्यों ज्ञान होता है त्यों त्यों जीवन में, हृदय में क्या होता है, प्रकाश होता है ना। तो सब महिमा ज्ञान की है, इसकी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण तो कह रहे हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेव विद्यते, ज्ञान के बराबर कुछ पवित्र है क्या। ज्ञान का तो अर्जन करना ही है। आगे वाला श्लोक भी देख लीजिए, 88वां। सर्वमात्मतया ज्ञातम् जगत् स्थावर जंगमम् अभावात् सर्वभावानां देहानां चात्मता कुतः। सर्वात्मतया ज्ञातम् जगत् स्थावर जंगमम् अभावात् सर्वभावानां देहानां च आत्मता कुतः। सर्वम् आत्मतया ज्ञातम्। हाँ जी, क्या जान लिया है, सब कुछ आत्मा ही, ऐसा जान लिया। क्या जान लिया है, सब कुछ आत्मा ही है। कैसे सब कुछ आत्मा है, कैसे, सब कुछ आत्मा रूप अधिष्ठान में ही अध्यस्त है ना, भास रहा है ना, कल्पित है ना। इसीलिए क्या है, जो कल्पित सर्प है वो क्या है, रज्जु रूप ही है ना। सर्वम आत्मतया ज्ञातम, सब कुछ आत्मा ही, ऐसा जान लिया। कैसे, ऐसा बस कह जी शास्त्र कहते हैं, आप कह रहे हो, हमने मान लिया कि सब कुछ क्या है, ऐसा नहीं। समझ लो, मानने वाली बात यहाँ है ही नहीं। यहाँ पर तो क्या है, जानने वाली बात है, समझने वाली बात। सब कुछ आत्मा कैसे है, समझ आया है कैसे है।
आत्मा में ही भास रहा है। सब कुछ किस में भास रहा है? आत्मा में भास। हम ये कह रहे हैं कि जो लहर है ना, और ये जो बुदबुदा है ना, और ये जो झाग है ना, ये सब का सब क्या है? जल ही है। तो क्यों जल है? क्योंकि जल में ही ये विविध आकृति, विविध आकार, विविध रूप भास रहे है। सब क्या? सब जल। तो वैसे ही ये सब कुछ आत्मा ही है, क्योंकि बिना हुए ही आत्मा में भास रहे। समझ लीजिए, इस बात को समझ करके हृदय में निश्चय कर लीजिए। जिसको आप यथार्थ मानते रहे, सत्य मानते रहे, वास्तव में नहीं है। ये क्या है? आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है, अध्यस्त ही है, कल्पित है, स्वप्न के समान केवल भास रहा। यहां तक बात निश्चय भी कर लो और इस बात को अनुभव भी कर लो। ये बात को क्या करो? अनुभव भी कर लो कि सब क्या है? सपने का शरीर चल रहा है, सपने की इंद्रिय आंखें देख रही है, सपने का मन विचार रहा है, और सपने की ही गली है, पेड़ है, और सपने का ही मकान है, और सपने का ही कंबल है, और मैं इन सब के नाटक को देखने वाला। देखो, विचार किए बिना कुछ नहीं होगा। अब विचार करेंगे किसका? संसार का, तो वही दृढ़ होगा ना। संसार ही आपके हृदय में क्या दृढ़ होगा? और विचार करेंगे निरंतर। देखो, निरंतरता चाहिए। निरंतरता का मतलब भजन कितनी देर करना चाहिए? 24 घंटे। सोते हुए भी क्या करना चाहिए? भजन, हर समय भजन। संसारियों को छोड़ दो, है ना, हर समय भजन हो, हर समय भजन हो। कुछ परिस्थिति वसात या अभ्यास वसात चित्त बहिर्मुख होवे तो भी निरंतर, हट पूर्वक नहीं, बल पूर्वक नहीं, सहजता से निरंतर क्या हो? जो सुख, जो रस गुलाब जामुन खाने में आता है, वो रस किस में आए? भजन में दिक्कत क्या है? ये बताओ कि ये दिक्कत है भजन में, कोई दिक्कत है? हर समय भजन करो। हर समय क्या होना चाहिए? हर समय भजन करो। यही चिंतन, यही विचार। अनेकों स्तर है ना भजन के भी। जैसे मैं देह नहीं हूं, यही पहला स्तर है, ये भी तो एक भजन है। फिर ऐसे ही मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, ऐसे ये भी स्तर हो गए। इससे पहले और जो इंद्रियों में, चित्त में जो विषयों का राग है, जहां जहां अहमता ममता है, उसका त्याग करना विचार पूर्वक, वो भी क्या है? वो भी भजन है। वो भी भजन है। मैं कई बार पहले कहा करता था, मैंने कहा लोगों के पास बात करने की फुर्सत है। आपको सत्य बता रहा हूँ, सब मेरे लोग मेरे साथ रहते थे। मैं कहता हाँ, वो समय कब आएगा जब हमें भी थोड़ी बहुत फुर्सत मिलेगी। सत्य कह रहा हूँ, हमें भी थोड़ी बहुत फुर्सत मिलेगी। लोग खूब अपना आराम से बात करते हैं, लोगों के पास समय है, हमारे पास कभी समय नहीं रहा। अब गाड़ी में मान लीजिए हम बैठे हुए जा रहे हैं, 10 घंटे की भी यात्रा हो रही है, तो ऐसा होता था कि एक शब्द भी हम मुंह से नहीं बोलते थे। 10 घंटे भी लगातार मौन। क्यों? फुर्सत ही नहीं। हर समय ये, हर समय चिंतन, हर समय मनन, हर समय विचार, हर समय वो आदत बन गई बचपन से कि भोजन कर रहे हैं तो भी, स्नान कर रहे हैं तो भी, ब्रश कर रहे हैं तो भी, वो आदत बन गई थी। हर समय चल रहे हैं तो भी, कोई समय ऐसा ही नहीं। तो मैं ये बात सोचता भी था और कई बार मैंने कही भी, वो कभी समय कब आएगा कि जहां हम भी आराम से, जैसे लोग बात करते हैं ना, बैठ करके खूब आराम से बात करते हैं, गपशप करते हैं, वो समय साधक के पास समय नहीं होता। साधक के पास चैन कहाँ है?
वह कहा गया है ना कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। समझ आई? सुखिया संसारी के लोग तो मस्त है, पशु के समान, बस खाया पिया मस्त। लेकिन साधक की बात अलग है। साधक को कहाँ फुर्सत? दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। नींद भी कहाँ? नींद है क्या? नींद तो उड़ जाती है ना। संसार दिखे दुखमय, सुख का नहीं पाता पता, सुख है कहाँ इस सोच में निद्रा हुई है। साधक की तो बात, उसको तो लगन चाहिए, और उतनी तड़प, उतनी व्याकुलता, उतनी लगन हो तो ही ये चित्त आगे को बढ़ता है, आगे को सरकता है। अन्यथा धसा फंसा, गाड़ी तो धसी हुई है ना संसार में। जैसे किसी गाड़ी धस जाए, वो धसी हुई है, परिश्रम कर रहा है लेकिन नहीं निकल रही है, तो वैसे ही आपका चित्त कहाँ धसा हुआ है ना। सत्य सार किसको मान रहा है? जबकि ये क्या है? बिल्कुल ना, इसमें कोई सार, गुजारे के अलावा कोई सार इसमें क्यों जी? शरीर के निर्वाह मात्र के लिए जो सामग्री है उतना ही ये प्रदान करता है, उसके अलावा इसमें और क्या सार है? क्या सार है? खूब कहीं सम्मान हो जाए आपका, मुक्त हो गए उससे, क्या मिला? सारी दुनिया इकट्ठी हो गई, ठीक है, हाथ जोड़ रहे, आपको इतने बड़े सिंहासन पर नीलकंठ के पहाड़ पर आपको बैठाया, सारा भारत इकट्ठा हो गया, भारत नहीं विश्व भी हो गया, सब हाथ जोड़ रहे हैं, थाली में आरती की थाली सजाई हुई है, सबने आरती कर रहे, क्या हो गया? इससे मुक्त हो गए आप? मुक्त हो गए क्या? हैं? आपके अंदर की जो विकार है वो मिट गए क्या? वासना गलित हो गई क्या? जीव भाव मिट गया क्या? ये सारा जगत विलय हो गया क्या? क्या हो गया? कुछ हो गया? तो संसार में क्या सार है बताओ? कोई सार है? और इसके पीछे पागल हुआ रहता है। सारा कुछ इससे क्या मिले मुझे? सम्मान मिले, क्या हो जाएगा? इस सम्मान से तो मुक्त हो जाएगा क्या? अरे छोड़िए सम्मान और छोड़ और बात, 2 रोटी खा और क्या कर? भजन कर। और भजन क्या है? ये विचार, ये मनन करना, ये असार, ये व्यर्थ, ये मिथ्या, और मैं साक्षी। निरंतर भजन होना चाहिए भाई, ऐसे नहीं होता है। फुर्सत कहाँ साधक को? फुर्सत है क्या बातचीत करने की? फुर्सत ही नहीं होती है। होती है? हाँ, फुर्सत नहीं होती। चलो यहीं पर देख लो क्या बताया। सर्वात्मतया ज्ञातम जगत स्थावर जंगमम। जगत स्थावर जंगमम, जो कुछ भी ये जगत है, जगत में क्या क्या? जो कुछ स्थावर और जंगम है, अचल और जो चल रूप है, सबका, सर्वम माने सबका सब, आत्मतया ज्ञातम, क्या जान लिया है? कि सबका सब आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा रूप अधिष्ठान में ही सब भास रहा। किसमें भास रहा है? आत्मा में भास रहा। अज्ञान से, जैसे मरीचिका के कारण से क्या भास रहा है? जल भास रहा है। वैसे ही ये जगत, इसमें जो कुछ स्थावर जंगम है, सबका सब आत्मा में भास रहा है। इसलिए सबका सब क्या है? आत्मा ही है ना। आत्मतया ज्ञातम, स्पष्ट हो गया। फिर क्या कह रहे हैं? अभावात सर्वभावानाम। और फिर क्या हो गया? ये जान लिया कि सबका सब आत्म रूप ही है, ऐसा निश्चय होने से सब आत्मा ही हो गया। आत्मा ही हो गया माने आत्मा ही रह गया। समझ लीजिए बात, क्या रह गया? तो ये जो नाम रूप का भेद था, जो दृश्य प्रपंच, अब वो नहीं दिख रहा है। अब क्या हो गया है? सबका सब अद्वितीय आत्मा ही हो गए हैं।
तो अभावम सर्व भावानाम, सर्व भावों का, सर्व पदार्थों का क्या हो गया? अभाव हो गया ना। सब पदार्थों का क्या हो गया? विलय हो गए ना। चित्त के विलय होने से सबके सब अपनी आत्मा में ही क्या हो गए हैं? विलय हो गए हैं। तो विलय हो जाने से देहानाम चात्मता कुतः, अब जो देह है इसमें मैंपना कहां से? जब ये रहा ही नहीं। देह क्या? अध्यास रूप है। जब देह जीवत्व जगत सबके सब क्या हो गए? सबका अभाव हो गया, विलय हो गए। तो विलय हो जाने से, सबका अभाव हो जाने से आत्मता कुत, देहा नाम आत्मता कुतः, तो अब शरीरों में आत्मता कुतः, आत्मपना मैंपना कहां रहेगा? क्या सबका सब क्या हो गया? विलय हो गया। पहले क्या हुआ है? आत्मतया ज्ञातम, जान लिया क्या है? ये सबका सब अपना आत्म रूप ही है, क्योंकि अपनी आत्मा में ही भास रहा है। क्या देखा है? सबका सब अपनी आत्मा में ही भास रहा। तो आत्मा में विलय हो गए। क्या हुआ? चित्त के वृत्ति के विलय हो जाने से कहाँ विलय हो गया? अपनी आत्मा विलय हो गया। अब ये सब कोई पदार्थ रहे क्या? कोई जब रहा ही नहीं तो इसमें जो मैंपना है वो कहाँ से रहेगा, जब यही है नहीं। जब शरीर है ही नहीं तो इसमें मैंपना नहीं रहेगा। किसको मैं कही? समझ आया? इस बात को विचार कीजिए और निश्चय कर लीजिए, ये सब का सब आत्मरूप अपनी आत्मा में भास रहा है, इसलिए आत्मरूप है। और चित्त के विलय हो जाने से अपने में ही विलय हो जाता है। और बस फिर जब ये देह आदि नहीं है तो इनमें मैंपना कैसे संभव है? ही नहीं। मैं तू ये आदि भाव संभव नहीं है। तो व्यवहार नहीं करेगा क्या? व्यवहार करना कौन सी बाधा है? देखो, बाधा केवल अज्ञान और कोई बाधा नहीं। ज्ञानी अब शरीर धारण करना, ये भी 1000 बार धारण करते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? जिसको बोध है, समस्या कहाँ है? अज्ञान में। जिसको सर्प दिख रहा है, समस्या वही है ना। जिसने जान लिया रस्सी है, कोई समस्या पड़ी रहे। जिसको जल जान लिया हो कि मरीचिका के कारण से जल भास रहा है, भासता रहे। अज्ञानी के लिए वो दुख का, क्लेश का हेतु है, ज्ञानी के लिए नहीं। वैसी जो जगत है ना, ये भी ज्ञानी के लिए क्लेश का हेतु नहीं। मुक्त ही है। शरीर रहते रहते भी मुक्त है। शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, प्राण के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा खूब गहन विचार चिंतन मनन करते हुए भी क्या है? वो मुक्त ही है। जिसको ये बोध है, जिसका ये निश्चय है, जिसकी ये अनुभूति है, वो क्या है? निरंतर मुक्त है। ये सबका सब प्रलय हो जाए, ये हो जाए तभी मुक्त होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। निरंतर मुक्त है। और इस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर ले लिया तो भी मुक्त है, तो भी बताया था ना आपको। ज्ञानी तो करे या ना करे तो भी मुक्त है, और अज्ञानी करे तो मरे, ना करे तो मरे। नहीं, ज्ञानी करे, शरीर आदि के द्वारा कर्म होवे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई लेप नहीं है उसको कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव का। और ना करे तो भी कौन नहीं कर रहा है? वो तो सदा ही करता है। कर कौन नहीं रही? उपाधि। उपाधि में अहमता ममता है नहीं, तो इसलिए ज्ञानी करे
तो भी बंधन नहीं, और ना करे, और अज्ञानी नहीं करेगा, करेगा तो मरेगा, नहीं करेगा तो मरेगा। यदि कर्म करेगा तो कर्तृत्व भाव से करेगा, फिर उनका फल भी भोगना पड़ेगा। नहीं करेगा तो अपना कर्तव्य कर्म नहीं कर रहा है, तो इस कारण से उसको वैसी प्रत्यवाय लगेगा, उसकी बुद्धि निर्मल होगी नहीं, तो मरेगा। समझ आ रही है बात? अज्ञानी को तो मरना ही मरना है, करेगा तो पीटेगा, नहीं करेगा तो पीटेगा। और ज्ञानी है, ज्ञानी के शरीर आदि उपाधियों के द्वारा होते हुए भी वो मुक्त है, नहीं होते हुए भी मुक्त है। शरीर रहते रहते भी कभी शरीर धारण नहीं किया, ठीक है ना? या किया है? आत्मा ने शरीर धारण किया है क्या? है? आपके चित्त में जो वासना थी या वासना है, उसी वासना ने क्या है, देहाकार रूप धारण कर लिया है। आपकी वासना ने ही तो किया है ना सब कुछ। सारा आकार किसने धारण किया है? आपकी वासना ने। आत्मा का कोई संबंध? ये वासना किसमें है? आत्मा में, चित्त में। तो इसलिए शरीर, 1000 शरीर धारण किए हैं, मान लो आपकी दृष्टि से, एक शरीर धारण नहीं किया आत्मा ने, एक भी। कोई संबंध ही नहीं है। संबंध है कोई? आत्मा का शरीर के साथ क्या संबंध है? जो कुछ संबंध है वो भ्रम से है, वास्तव में है कोई संबंध नहीं। नित्य मुक्त है, नित्य ब्रह्म रूप है, नित्य सच्चिदानंद है, नित्य ही। ये भ्रम है, जीवपना भ्रम है, देहपना, जगतपना, कर्तापना, भोक्तापना, सबका सब भ्रम मात्र है और कुछ भी नहीं। निरंतर ये मुक्त है। पापीपना, पुण्यात्मापना, कर्तापना, भोक्तापना, सुखीपना, दुखीपना, ज्ञानीपना, अज्ञानीपना, सबका सब भ्रम मात्र है। नित्य ही बोध स्वरूप सच्चिदानंद नित्य मुक्त। तो अज्ञानी एक शरीर ना धारण करें तो भी बंधन में ही है, और ज्ञानी 1000 शरीर बदल डाले तो भी क्या है? मुक्ति। क्या मतलब है इन बात का? कोई है क्या उसमें? उसकी आत्मा में है कोई शरीर? उसकी आत्मा में कहीं जगत है? नहीं है, आभास रूप है। सपने के संसार में सपने का शरीर, सपने की मन, सपने की बुद्धि, सपने की इंद्रिया यथा योग्य व्यवहार होवे, आपका कोई उससे संबंध है ही नहीं। वैसे शुरू में तो होती है ना कि जन्म ना होवे, मरण ना होवे, ये ना होवे, वो ना होवे। बोध होता है तो पता लगता है कभी जन्म हुआ ही नहीं, कभी मरण होता ही नहीं। पहले ही मर जाओ ना, पहले ही शरीर छोड़ दिया है। इसमें जो ममता और अहमता है वो पहले ही जिसने छोड़ दी है, तो उसको इसके मरने का, इसके भविष्य का चिंता, अरे जो होगा होता रहेगा, प्रारब्ध है शरीर का। संसारियों के लिए शिक्षा नहीं होती। अब संसारियों में तो उनको तो हम कहते हैं भाई बुढ़ापे का यत्न कर लेना। क्यों? क्योंकि वो तो अपने आपको क्या मानते हैं? शरीर मानते हैं। उनके लिए बात नहीं है। बात किनके लिए है? ये साधक के लिए बात है। और जिसका हृदय या जिसका ये निश्चय है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसके लिए संसार का महत्व नहीं रह गया, उनके लिए बातें हैं। ऋषभदेव जी कहाँ बैठे हैं? सिंहासन पर। और वही ऋषभदेव जी शरीर निर्वाह के लिए क्या कर रहे हैं? और दोनों ही स्थिति में उनका चित्त क्या है? अप्रभावित है, सम है। इतना दम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इतना दम ना हो तो फिर तो फर्क ही, कदम कदम पर फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। अच्छा जी, चलो और कहानी में चले गए और श्लोक आपके हो नहीं पाए। चलिए बाकी कल ही देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं